प्रयागराज महाकुंभ मेले में साधु की कहानी। प्रयागराज का महाकुंभ मेला भारत की सनातन संस्कृति का अद्भुत पर्व है, जहां करोड़ों श्रद्धालु आस्था और धर्म के सागर में गोता लगाते हैं। इस मेले की पवित्रता और भव्यता को साधु संतों की उपस्थिति और उनके अनोखे जीवन ने हमेशा से और भी आकर्षक बनाया है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है एक साधु महादेव गिरी की, जिन्होंने अपने तप और सेवा से लाखों लोगों का दिल जीत लिए। महादेव गिरी की यात्रा। महादेव गिरी एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुए थे। उनका नाम मूल रूप से मोहन था। बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म की ओर था। युवा अवस्था में ही उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर संन्यास धारण किए। वे हिमालय की कंदराओं में वर्षों तक कठोर तपस्या करते रहे। साधारण जीवन जीने वाले महादेव गिरी ने अपनी ऊर्जा को जनसेवा और समाज कल्याण में लगाए। जब महाकुंभ मेले की तैयारियां शुरू हुई तो महादेव गिरी ने प्रयागराज आने का निश्चय किए। उनका उद्देश्य केवल स्नान करना नहीं था, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक संदेश देना और उनकी सेवा करना था। सेवा और तप का संगम। महाकुंभ मेले में साधु संतों का अपना एक अलग ही महत्व है। महादेव गिरी जैसे संत इस मेले की आत्मा कहे जाते हैं। उन्होंने गंगा किनारे एक छोटा सा आश्रम बनाया, जहां हर दिन वे जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े वितरित करते थे। वे श्रद्धालुओं के बीच बैठकर उन्हें धर्म और कर्म के महत्व को समझाते थे। उनका मानना था कि केवल पूजा और स्नान से ही नहीं, बल्कि सच्चे मन से दूसरों की सेवा करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। एक बार मेले में एक गरीब महिला अपने बीमार बच्चे को लेकर आई। उसकी स्थिति दयनीय थी। महादेव गिरी ने न केवल उस बच्चे का इलाज करवाया, बल्कि उसे आर्थिक सहायता भी दी। यह घटना उनके सहृदय स्वभाव का एक उदाहरण था। साधु का यह परोपकारी रूप देखकर लोग उनकी ओर खिंचे चले आते। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवार। महाकुंभ मेले में महादेव गिरी ने जो प्रवचन दिए, उन्होंने श्रद्धालुओं के हृदय को छू लिए। वे कहते थे, सच्चा तप वही है जिसमें मनुष्य अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर दूसरों के लिए जीता है। उनकी बातें गहरे प्रभाव छोड़ती थीं। लोग उनके पास जीवन के कठिन प्रश्न लेकर आते और महादेव गिरी उन्हें स्नेह और धैर्य के साथ उत्तर देते। गंगा स्नान का महत्व। महादेव गिरी गंगा स्नान को केवल शारीरिक शुद्धि नहीं मानते थे। उनके लिए यह आत्मा की शुद्धि और आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक था। वे कहते थे, गंगा में डुबकी लगाना तभी सार्थक है जब हम अपने मन के दोषों को छोड़ने का संकल्प लें। मेले का समापन और उनकी विरासत। महाकुंभ मेला समाप्त होने के बाद भी महादेव गिरी की उपस्थिति श्रद्धालुओं के दिलों में बनी रही। वे अपने आश्रम में लौट गए, लेकिन उनकी शिक्षाएं और कार्य लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली उद्देश्य सेवा, परोपकार और दूसरों को प्रेरित करना है। महाकुंभ मेला न केवल गंगा का, बल्कि साधु संतों के ज्ञान और तप का भी संगम है। महादेव गिरी जैसे साधु इस मेले को जीवंतता और अर्थ प्रदान करते हैं। प्रयागराज के इस दिव्य मेले में साधु संतों की ऐसी कहानियां हर दिल को छू जाती है और हमें जीवन को सही दिशा में ले जाने की प्रेरणा देती है।